नमस्कार, मैं हूं शीतल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं भारत आज, देश की आवाज़। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर अमित चतुर्वेदी जी, और ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। गढ़वा में ये अपनी सेवा देने आते हैं शनिवार के दिन, और हृदय रोग से जुड़े हुए जो रोगी हैं गढ़वा में, उनके लिए एक बहुत बड़ी आशा है। अब लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अमित जी यहीं गढ़वा में आकर उनका इलाज कर रहे हैं। चूँकि वो डॉक्टर हैं और हृदय रोग से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां और रोगियों के लिए वो ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं, तो हम सीधे आपकी बात कराते हैं उनसे। बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्ते सर, आप गढ़वा में आकर के सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी उपलब्धियाँ बता दें। मैं डीएम कार्डियोलॉजी हूँ। मैंने अपना डीएम कोर्स किया है नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज कोलकाता से। उससे पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंटरनल मेडिसिन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से, और मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। और मैं पिछले 7 महीने से यहाँ झारखंड में हूँ। मेरा घर यहीं रहला में है, और मैं ये मेरी जन्मस्थली है गढ़वा में का ही मेरा जन्म हुआ था। रोक रही हूँ, गढ़वा में ही इनका जन्म हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भी यहाँ के रोगी है वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे खुद से। हाँ। कि जो डॉक्टर साहब हैं वो गढ़वा में ही जन्म लिए हैं, लेकिन बाहर जाकर के अच्छे कॉलेजों में पढ़ लिख कर इतनी डिग्री लेकर के आ गए हैं। अनुभव सर कितने सालों का है आपका? मेरे पास टोटल अनुभव है, आपको जो हृदय रोग है उसका 4 साल का अनुभव है। और मैं अभी यहाँ पे काम करना शुरू किया हूँ। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, जो मरीज़ आ रहे हैं मेरे पास में, बहुत सारे हृदय रोग के मरीज़ हैं जिनको इलाज के अभाव में या फिर उनके पास में पैसों की कमी, जो भी कारण हो, उससे कारण से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं प्रति शनिवार अपने घर पे आऊँ, आकर के यहाँ रोगियों को देखूँ। एटलीस्ट उनको जो हम लोग दवाइयाँ दे सकते हैं उनको गाइड कर सकूं। बहुत सारे यहाँ वाल्व के पेशेंट हैं, उनको बताया जा सके कि सही समय पे सही इलाज चाहे सर्जरी के द्वारा या माइक्रो सर्जरी के द्वारा किया जा सके। जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनको फॉलोअप में बहुत पेशेंट्स हैं जिनको ये बताना कि आपको दवाइयाँ लेनी हैं। ये सारे काम यहाँ हो सकते हैं। जहाँ तक इंटरवेंशन का सवाल है वो मैं रांची में करता हूँ, माँ रामप्यारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे कम दाम में सही सुविधा उपलब्ध है, तो मैं वहाँ से अटैच हूँ, मैं वहाँ पे करता हूँ। और इसके अलावा मेरा जो मेन मकसद था यहाँ पे आने का कि ये मेरा क्षेत्र है जो कि दुर्भाग्यवश बहुत ही पिछड़ा है जहाँ तक आपको हृदय रोग के समस्याओं से रिलेटेड ट्रीटमेंट की बात है। तो मेरा प्रयास था कि मैं एक अपनी सेवा दे सकूँ। मेरा घर है तो मेरा अटैचमेंट है यहाँ से। अटैचमेंट है सर। और जैसे कि हार्ट के रोगियों की बात है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और गढ़वा चूँकि यहाँ पे इलाज की उतनी सुविधा नहीं है। जो सरकारी अस्पताल में भी आप जाएंगे, अगर आप विजिट करें तो आप, और यहीं के हैं आप, तो आप जानते होंगे कि उतनी सुविधा नहीं है। तो मैं 3 सेक्शन में इस इंटरव्यू को बांटना चाहूँगी। एक, जैसे कि मैं भी एक आम दर्शक हूँ, जो दर्शक जानना चाहते हैं, तो सर सबसे पहले हृदय रोग होता क्यों है, कैसे इससे बचना चाहिए, ये पहला एक सवाल है जो आम दर्शकों के लिए बहुत लाभकारी होगा। देखिए, हृदय रोग के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे जिन लोगों को शुगर के मरीज़ हैं, प्रेशर के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिनको है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इस जगह पे बहुत कॉमन जो लोग आपको टोबैको खाते हैं, कुछ रोग हैं जिनको आपको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, जो हमारा रहन सहन का तरीका है, खान पान हो गया है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट की बीमारी कराते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो हार्ट के संबंधी जो लक्षण हैं, जैसे सीने में दर्द होना बैठे बैठे या चलने पे, घबराहट होना, चलते चलते सांस फूलना, बेहोश हो जाना, हाथ पैरों में सूजन होना, ये लक्षण हैं हार्ट अटैक के या हार्ट से संबंधी बीमारियों के। या जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि किसी को घबराहट हो और ठंडा पसीना आए। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें कि लक्षण क्या है, क्योंकि हार्ट के जो मरीज़ हैं वो बहुत कम समय देते हैं। तो सही समय पे लक्षण को समझना और उसके बाद में कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करना। जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, घबराना नहीं है, आप पहले रिलैक्स रहिए, कोशिश करिए कोई आपको उठा करके किसी डॉक्टर के पास ले जाए। सिंपल से एक ईसीजी के बेसिस पे लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। मेरा प्रयास है कि जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनसे मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। एटलीस्ट वो मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से वो मेरे को ईसीजी डिस्कस कर सकते हैं। उससे ये है कि हम लोगों को कम से कम ये बता सकते हैं कि हाँ, डॉक्टर को बोल सकते हैं कि हाँ हार्ट अटैक हुआ है, आप ये दवाइयाँ इनिशियली लीजिए, और मरीज़ को जो निकटतम आपके इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की सुविधा है
आपको डाल्टनगंज में सुविधा उपलब्ध है नारायणी हॉस्पिटल में, जो यहाँ से सबसे निकटतम है। और उसके अलावा आप रांची ले जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे ले जाके उस पेशेंट की जान बचाने में आप बहुत सर एक और सहायता। सवाल है, जैसे कि इतनी चीज़ें आपने बताई, तो जैसे कि एक आम लोगों को जानकारी नहीं होती, जैसे आपने बताया अगर घबराहट हो रहा है, सीने में दर्द है, हार्ट अटैक का लक्षण है, तो अगर हार्ट अटैक हो ही जाए तो एक जैसे डॉक्टर बोलते हैं गोल्डन आवर, मैंने पहले भी कई डॉक्टर से ये सुना है, तो कितने देर में मतलब घर वाले या फिर जो आसपास वाले कितने देर में डॉक्टर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि जितनी जल्दी से जल्दी, जहाँ तक गोल्डन आवर्स का बात है, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊँगा। जो आपको हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं उनके लिए गोल्डन आवर्स है शुरुआत का 12 घंटा। अच्छा। जितनी जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी हार्ट का इलाज होगा, दवाइयाँ शुरू होंगी और उतने जल्दी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होंगे। तो शुरुआत के 12 घंटे हैं, बट अगर 12 घंटा बीत भी गया तब भी 24 घंटा या अगला 36 घंटा भी इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी जल्दी आप उस चीज़ को समझ लें और जाके दिखाएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आपके 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, फिर आप सोचिए कि नहीं हमें नहीं दिखाना है। जो भी है आप जाके दिखाइए डॉक्टर को। जहाँ पे जो भी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ ईसीजी उपलब्ध है वहाँ ईसीजी होगी, जहाँ इको उपलब्ध है वहाँ इकोकार्डियोग्राफी होगी। हम लोग एटलीस्ट डायग्नोसिस कर पाएंगे कि हाँ इस मरीज़ को ये है, कुछ दवाइयाँ दे पाएंगे। अगर मतलब अगर मरीज आपके पास जितनी जल्दी आएगा उसके स्वस्थ होने और बचने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप कोई मरीज़ है जो शुरुआत के 2 घंटे में आ गया, तो हम लोग अपने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट क्लिनिक्स में हम उनको एक इंजेक्शन दे सकते हैं शुरुआत के 6 से 12 घंटे में, एक तरह के हार्ट अटैक को जिसको हम लोग ST एलिवेशन MI बोलते हैं, उसमें वो इंजेक्शन देने के बाद में हार्ट की जो ब्लॉक नलियाँ हैं वो 40 से 60% केसेस में खुल जाती हैं। तो वैसे मरीजों का हार्ट डैमेज होने से बच जाएगा। हार्ट डैमेज नहीं होगा, अपना काम कर पाएंगे, अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे और अपना अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो शुरुआत के 6 घंटे हैं, शुरुआत के 12 घंटे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई आपको इसमें आप वो रिस्क मत लीजिए। आप डॉक्टर साहब को दिखाइए, जो भी निकटतम डॉक्टर हैं, और हमें एक ऐसा बनाना है, मैकेनिज़्म बनाना है जिससे कि डॉक्टर्स आपस में कनेक्ट हो सके और ये पहल ले सकते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं पहल ले सकते हैं। उससे ये होगा कि करेक्ट डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। सो मेरी यही दरख्वास्त है जो भी यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं कि एक आप ऐसा मुहिम चलाइए कि जिससे जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनको आप है ना सही लोगों से, एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो आप ECG के माध्यम से, इको के माध्यम से, इनके माध्यम से डायग्नोसिस की तरफ सोचा जा सके। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और एक मैं इतने डॉक्टर्स का मैंने इंटरव्यू लिया और पहली बार मैंने एक जनहित का बात इन्होंने किया है कि डॉक्टर्स के बीच में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपस में सभी डॉक्टर जुड़े हुए होने चाहिए कि सही समय पे मरीज को सही इलाज। मान लीजिए कि गढ़वा या आसपास के क्षेत्र में किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है तो जाहिर है कि सदर अस्पताल में आएगा और उसको अगर जैसे ही वहाँ के डॉक्टर तो समझ जाएंगे कि हार्ट अटैक हुआ, तो जाहिर है कि सदर अस्पताल के डॉक्टर आपसे यानी अमित जी से तुरंत कनेक्ट करके उनको सही इलाज दिलाएं। यही बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे राज्य का अस्पताल है रिम्स, वहाँ के डॉक्टर से अटैच हो सकते हैं। तो ये पहल लेना पड़ेगा लोगों को, तभी जाकर के एक स्वस्थ आप है ना क्षेत्र, स्वस्थ राज्य, स्वस्थ राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं। कहीं अब सारी चीज़ें कनेक्टिविटी के थ्रू हो गई हैं। आज के दिन पे हमें कुछ भी होता है हम फोटो दिखा के, आपको बात करके लोगों को इलाज कर तो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इस चीज़ के बारे में सोचें? क्यों नहीं सोचें? हाँ, और ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ के लोग अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई बाहर से आके नहीं सोचेगा इस बारे में, बाहर से आके नहीं सोचेगा। और बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं दर्शकों को बोलूँगी अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या डॉक्टर अमित से आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिख सकते हैं। तो जाइएगा नहीं, हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सर, जैसे कि हार्ट फेलियर होता है तो उसमें क्या कुछ मौसम का या उम्र का, समय का कुछ कनेक्शन होता है क्या? हाँ जी, देखिए हार्ट फेलियर है ना, उसके जो सबसे कॉमन कारण है भारत में वो 2 हैं। एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोला जाता है। अच्छा। और एक दूसरा बोला जाता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जनरली है ना, आप समझिए कि जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, आपको 15 से लेकर के 25 साल 35 साल के लोग, उनमें होता है। उनका वाल्व ख़राब हो जाता है और उस वाल्व ख़राब होने के कारण से हार्ट फेल हो जाता है। सो ये सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं हमारे एरिया में। ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि
प्रभाव करती। और एक दूसरा एज ग्रुप है जो आपको 50 से लेके 65 या 70 साल के लोग, जिनको है ना हार्ट अटैक कभी हो रखा था, हार्ट कमज़ोर हो गया है और अब ट्रीटमेंट के अभाव में या सही दवाइयाँ नहीं लेने के कारण से अब उनका हार्ट कमज़ोर हो गया है। दोनों के लक्षण है कि जब भी वो चलेंगे फिरेंगे उनको सांस फूलेगी, अपना काम नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक छोटे कम उम्र के बच्चों का सवाल है, अगर उनको हार्ट फेल कर रहा है तो ऐसे बच्चों को वाल्व क्लिनिक्स में जा कर के हमारे राज्य में रांची में आपको रिम्स में और दूसरे अस्पतालों में उपलब्ध है वाल्व रिप्लेसमेंट की सुविधा, वहाँ पे उनको ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है। हाँ, और जो हमारे ओल्ड एज के हैं मरीज़, उनको आप दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको उनका डायग्नोसिस करना है, जो कि आप इकोकार्डियोग्राफी में कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अभी गढ़वा में हूँ, परमेश्वरी क्लिनिक में। यहाँ पे हम इको से उनका डायग्नोसिस करके दवाइयाँ उनको ठीक से दे करके और उसका रिस्पांस देख करके 15 दिन 3 हफ्ते उसमें उनको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो अभी डॉक्टर अमित परमेश्वरी क्लिनिक में बैठे हैं शनिवार को, तो सर क्या आप हर शनिवार को आते हैं? हाँ, मैं प्रत्येक शनिवार को आता हूँ और प्रत्येक शनिवार को मैं यहाँ पे वही पेशेंट्स देख रहा हूँ। बहुत सारे मेरे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं जो आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ इस एरिया में कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, आइदर उनको ट्रीटमेंट का अभाव है या फिर वो दवाइयाँ ठीक से नहीं खा रहे हैं या उनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है जिस भी कारण से, उनको मेरा लक्ष्य है कि मैं उनको सही से दवाइयाँ बताऊँ ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर पाएँ, उनको जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाए। सो वही मेरा प्रयास है। एक और सर, जैसे एक पेसमेकर जैसा कुछ सुनने में आता है, तो उसको क्यों करना पड़ता है? पेसमेकर जब हार्ट ब्लॉक होता है तो हार्ट ब्लॉक की जो समस्या है वो जब होती है तब हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण जो हैं वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, बट जनरली आपको 40 से लेके 60 साल की उम्र में उसमें जो मरीज़ होगा वो बार बार बेहोश हो जाएगा। अच्छा। और जब वो बेहोश हो जाएगा तो हम उसके ईसीजी पे या 24 घंटे के हॉल्टर के जांच पे पता लगा सकते हैं कि उसको हार्ट ब्लॉक की समस्या है। फिर हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है जिससे उसका लाइफ नॉर्मल चलता है और उसको फिर जो रिप्लेसमेंट भी करना होता है वो 15 साल के बाद करना पड़ता है। तो ये सुविधा सारी रांची में उपलब्ध है। यहाँ पे निकटतम नारायणी हॉस्पिटल है, नारायण हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी उपलब्ध है। तो चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे करके, लेकिन लक्षण और साथ में सही उनको सलाह और सही इलाज, ये तीनों जरूरी है। थोड़ा सा और समय, कुछ टिप्स दे दीजिए दर्शकों को कि हृदय को स्वस्थ कैसे रखें? हृदय को स्वस्थ रखने के लिए खान पान अपना ठीक रखिए। जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई है, अपनी दवाइयाँ सही समय पे खाइए। प्रतिदिन 40 से 45 मिनट का आप ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, तेज़ तेज़ चलना अपने हिसाब से वो चलिए। नमक कम खाइए, ऊपर से एडेड नमक मत लीजिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है और कम से कम 7 से 8 घंटा प्रत्येक दिन आप सोइए। सोना बहुत ज़रूरी है। जब आप सोएंगे ठीक से, आपका दिमाग भी ठीक रहेगा और आपका हार्ट भी ठीक रहेगा। हार्ट भी ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है दर्शकों को आज दिल के डॉक्टर से दिल की बातें डायरेक्ट दिल से निकली हैं, जो सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। और चूंकि हृदय रोग विशेषज्ञ है तो इन्होंने बीमारी के पहलू, कैसे जांच करें और कैसे स्वस्थ रखें, सब बताया। और चूंकि गढ़वा में ही जन्मे हैं तो गढ़वा इनके दिल के करीब है और इसीलिए वे हर शनिवार गढ़वा में आ रहे हैं, परमेश्वरी क्लिनिक में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो आप भी इनसे मिलकर के लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर आपके आसपास किसी को हृदय रोग के लक्षण है या हृदय रोग है तो आप निश्चित आइए, डॉक्टर अमित चतुर्वेदी से मिलिए। बहुत ही खुशमिजाज डॉक्टर हैं और निश्चित रूप से टैलेंटेड भी हैं। आपकी बीमारी जरूर दूर होगी। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं भारत आज देश की आवाज़।